नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज आपने देखा होगा, मैंने एक दो वीडियो में एक एनालिसिस के बारे में आपको बताया था कि एक व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे एनालिसिस करवाया था और मैं बोल रहा था कि इस एज में उनकी उम्र 49 में बहुत ज़बरदस्त दिक्कत है, हेल्थ प्रॉब्लम का भी ध्यान रखना है। यहाँ गड़बड़ दिख रही है और पिक्चर साफ दो, वरना यहाँ पर कुछ है जो मैं वहाँ अटक गया हूँ। ये मैंने बोल रहा था। इन फीमेल का हाथ आया, इन फीमेल ने मुझे संपर्क करा आज से 3-4 महीने पहले और उन्होंने कहा सर ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम आ गई है। वो बाथरूम में गिर गए हैं, ब्रेन हेमरेज हो गया है, 5-6 हॉस्पिटल चेंज कर चुके हैं, बचेंगे या नहीं बचेंगे। मैंने कहा अपना हाथ दिखा दो, मैं बता देता हूँ बचेंगे नहीं बचेंगे, लेकिन वो पिक्चर दे नहीं पाई। फिर उसके बाद उनका आया कि उनकी डेथ हो गई। अब ये अपने बारे में पूछना चाह रही थी कि सर मेरे बारे में बता दो। अब फ़ोटो ही साफ़ नहीं आती तो मैं क्या बताऊं, लेकिन इन्होंने रिक्वेस्ट करी कि सर बस केवल एक चीज़ बता देना कि मेरी नौकरी के लिए। देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ समझो, ये जो लाइनें हैं ना, ये लाइनें, ये लाइनें, ये लाइनें, ये लाइन, ये और ये लाइन, ये लाइन, ये क्या है? अगर कोई भी भाग्य रेखा और लाइफ लाइन के बीच में से रेखा ऐसे निकल गई, उसके पास प्रॉपर्टी है, उसके पास प्रॉपर्टी है, ये तो निश्चित है। आप लोग क्या कहते हो यहाँ पर ट्रायंगल है तो प्रॉपर्टी है? नहीं, ये वाली लाइन है तो प्रॉपर्टी है, लेकिन ये लाइनों का मतलब ये है कि इनकी फैमिली में कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं। अब कुछ लोग का क्या मतलब होता है, क्योंकि ये रेखाएं यहाँ पर टच हो रही है, ये क्या मतलब है? यानी घर परिवार। मैंने कहा किसी भी फीमेल के हाथ में इस रेखा के ऊपर है तो मायके के पास जाएगी, वो मायके के पास जाएगी। ये डेथ हो गई तो जाएंगी, जाएंगी जाएंगी। वहाँ से भी जो है खुश नहीं रहेंगी। दोबारा शादी के योग हैं, ये तो देखो हाथ देखकर पता लग रहा है दोबारा शादी के योग है, और वो भी रिश्तेदार के थ्रू। अब देखो हाथ क्लियर हो, मैं कह रहा हूं वो दूर शादी होगी, रिश्तेदार होगा, रिश्तेदार होगा। सर दो हैं मेरे जीजा, जीजा जी करना चाहते हैं, मेरी बहन ख़त्म हो गई हैं जी, मैं उनसे नहीं करना चाहती शादी। क्या वो हैं? मैंने कहा सेकंड ऑप्शन है, बट लेकिन पहला वाला ऑप्शन भी रिश्तेदार है, वो दूर रहता है। सो एंड सो जो घर का डिस्टेंस बताया वो उससे दूर वाला आया। तो कैसे समझ आ जाती है क्या है? देखो ये साइन जो है सीधा बनता है साइन, तो ये तरक्की का साइन है। अगर ऐसे बनता है ये फीमेल का साइन है। इसी के साथ ये रेखा बनी है, कोई फीमेल यहाँ से इसकी लाइफ सही है, ये शादी का योग है यहाँ पर इनके, यानी फीमेल के कारण इनकी शादी होगी, किसी कोई फीमेल अप्रोच करेगी, शादी होगी। और उसके बाद एक साइन बना हुआ था, दो रेखाओं के साथ एक प्रॉपर्टी का साइन बना हुआ था, तो यानी इससे पहले पहले दिक्कत थी और एक रेखाएं ऐसे चल रही थी, ऐसे, और उसके बाद ये रेखा ऐसे हो गई, सीधे हाथ में ऐसे हो गई। तो अब ये दो रेखाओं के साथ में आप देख रहे हो, ये जो दो दो रेखाएं चल रही हैं, ये जो दो रेखाएं चल रही हैं, ये दो रेखा चल रही, इसने इस पर ट्रायंगल बना रखा है, बना रखा है। ये मुड़ गई रेखा, इसके बाद एक साइन आ गया, ये देखो ये हुई है इनके हस्बैंड की डेथ। मैंने आपसे कहा था कि देखो लाइफ लाइन के पास में से चीज़ें सब समझ आती हैं क्या है क्या नहीं, और इनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई थी वो कैसे पता चलता है। देखो इससे ऊपर आ जाओ, ये वाला जो ट्रायंगल चल रहा है, ये वाला जो ट्रायंगल चल रहा है, ये वाला और ये वाला,
ये जैसे ख़त्म होगा ना, ये जैसे ही ख़त्म होगा इनकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा शुरू हो जाएंगी। पैसों से रिलेटेड, इनके हस्बैंड की जॉब से रिलेटेड। तो दो रेखाओं से व्यक्ति समझ जाओ कि यहाँ कोई चेंजिंग दिखाई दे रही है। देखो समझाता हूँ, हाथ कहता क्या है। देखो उप प्रधान रेखा सीधी होनी चाहिए, मुड़ के जा रही है, तो यानी नौकरी जो है आसानी से नहीं मिलेगी, लेकिन हेल्प मिलेगी, हेल्प मिलेगी, लेकिन हेल्प मिलेगी। ये क्या है, नीचे से ये देखो, अगर लाइफ में चीज़ें सही बननी होती तो बन जाती ना। ये नीचे से निकली है, इन्वेस्टमेंट्स भी हो रही हैं लास्ट दम तक, लेकिन ये हृदय रेखा ना चाहते हुए भी आगे जा रही है और फिर दोबारा बना रही है ट्रायंगल। पहले बन चुके थे, यहाँ पे क्यों बन रहे हैं, नहीं बनने चाहिए थे, इन्हीं रेखाओं ने इसको टच कर रखा है। तो हर तरीके से कोई ना कोई हेल्प करेगा, लेकिन हेल्प जो करेगा उसमें आदमी फंसा हुआ महसूस करेगा। बच्चों का क्या होगा, क्वेश्चंस है। तो हाथ राइट हैंड को देखकर मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल बताया, 42 साल उम्र है, 45 साल तक बताया। क्यों? क्योंकि मुझे पता चेंज हो जाएगा 3 साल बाद चेंज, तो मैं क्यों बताऊं, लेकिन 3 साल का तो बता सकता हूं। ये देखो, ये रेखा ने यहीं आकर 31 में आकर 2 रेखा बना दी थी ना, तो वो व्यक्ति बोले ना बोले आपको 31 साल 2012 से आपकी लाइफ में स्ट्रगल शुरू हो गई थी, आपके हस्बैंड की नौकरी और समथिंग इनसे रिलेटेड चीज़ों पर। ये जो नीचे बना था ना, ये लाइफ लाइन थी, लाइफ लाइन के नीचे से एक रेखा यूं करके यूं, ये लोन की रेखा होती है ना, लेकिन 2 रेखाओं के बीच में से आया है, यानी ये इसकी सहायक रेखा बनी है। ना चाहते हुए भी ये प्रॉपर्टी जो थी, यानी ये प्रॉपर्टी पर पैसा लगाया है, वो प्रॉपर्टी में कुछ चीज़ें फंसी हैं। ये प्रॉपर्टी यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पर ये प्रॉपर्टी आना जाना करके ये प्रॉपर्टी गए और उसके बाद दोबारा इस प्रॉपर्टी पर यहाँ से शिफ्ट कर दिया। पहले शिफ्ट हुए, वहाँ से निकल के कहीं और चले गए, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी 2 रेखाओं के बीच की प्रॉपर्टी का मतलब है फंसेगी। समझते रहना, ये है ख़त्म, इसका मतलब होता है ख़त्म, यानी यहाँ पर ख़त्म हो रही थी चीज़, लेकिन आपने इन रेखाओं के बीच में से एक रेखा को निकाल दिया कि चलो लास्ट में पंगा पड़ेगा, हम बेचेंगे वो प्रॉपर्टी, बेटर है अब खरीद लो। मैं भगवान के प्रति बता रहा हूँ, जो भगवान ने रेखा बनाई थी, तो उसने कहा कि यार इन्होंने ये बाद में जाकर बिकनी है या इसमें डिस्प्यूट आना है, चलो इनकी लाइफ में ना यहाँ एक प्रॉपर्टी परचेस करवा देते हैं। ठीक है, वो लोन लेकर, किसी से उधार लेकर, कहीं बैंक से पैसा लेकर ये करा। उस प्रॉपर्टी में करते वक्त भी दिक्कत थी, यहाँ पर भी दिक्कत थी। यहाँ दिक्कत आई, इन्होंने शिफ्ट करा, इस जगह पर शिफ्ट कर लिया उस प्रॉपर्टी में, और यहाँ से निकल भी गए। यानी ये प्रॉपर्टी में इसमें कुछ ना कुछ फंसी चीज़ें हुई होंगी, पैसा नहीं दे पाए होंगे, कुछ नहीं कर पाए होंगे आगे जाकर। ठीक है, यहाँ पर ये वाला साइन आया, 39 साल है ना, देखो ये 39 साल है। अब जन्म क्या था, 1981 का। ठीक है, महीना कौन सा था, 11वां। अब यहाँ पर ये कौन सा, 2020 नवंबर है। तो मैंने कहा यहाँ से आपकी लाइफ में आपके हस्बैंड की नौकरी से रिलेटेड, सर वो तो कोरोना आ गया था ना, देख रहे हो वहाँ पर भगवान ने क्या करा, डॉट से ये चीज़ें बना दी। तो मैं क्या पहले कोरोना के लिए जानबूझ के ये करूँगा, जो साइन बना हुआ है वो तो। यहाँ 2 रेखा कट हो गई थी और यहीं से बीमारी और ये सारी चीज़ें ये ख़त्म हो गए, ये ख़त्म। और इधर से ये एक ट्रायंगल बना रखा है, ये इनकी नौकरी है। मैंने कहा मैडम ये नवंबर से जनवरी तक में एक ऑफ़र मिलेगा, कर लेना, बहुत प्रोफाइल से नीचे की जॉब होगी, कोई नहीं करने देगा। ये क्या होता है, ससुराल पक्ष, और ये इनसे तो नाता टूटना ही टूटना है। अब इसके अलावा आपको घर वाले भी नहीं करने देंगे, आपके मायके वाले भी। और जो जॉब कर रहे हो वो प्रोफाइल से नीचे होगी, यहाँ पर फीमेल और इनसे रिलेटेड ये आपके रिश्ते आएंगे, यहाँ पर आपकी शादी से रिलेटेड है ये शादी आपकी। और जो ये वाली जॉब है, क्योंकि ये जॉब का साइन आगे जाकर ऊपर जा रहा है,
ऊपर जा रहा है ना। मैंने कहा ये कोई टेम्परेरी जॉब है, ये भी कोई लगवाएगा। सर वो तो मेरे ना वो जो है ना भैया और भाभी है ना, वो उन्होंने ना जो एफर्ट करके ना संवेदा में कोशिश कर रहे हैं कि ये और वो शायद लग जाएगी। तो मैंने कहा कर लो कर लो कर लो। आपको यहाँ आकर ऐसा लगेगा कि 1 साल 2 महीने, आज की तारीख से लेकर 1 साल 2 महीने तक ना तो बच्चों की टेंशन ख़त्म होगी, ना ही नौकरी की होगी। आप सोचोगे जितना कमा रही हूँ मैं उतना मेरा जा रहा है, मैं ज़ीरो में हूँ, मैं नौकरी छोड़ दूँ। मैंने कहा मत छोड़ना, ये नहीं छोड़ोगे। जैसे ये वाला साल आएगा, आपके रिश्ते होने शुरू हो जाएंगे, आपकी जो ससुराल पक्ष वाली प्रॉपर्टी फंसी है वो भी मिल जाएगी, और आप वो रिश्ता दूर होगा और आप लोग यहाँ जाकर शिफ्ट लगा लोगे। इस बीच में आपके बच्चे जो हैं वो तंग रहेंगे, लेकिन आपके लाइफ में ये साइन आपके लिए ट्रायंगल अच्छा है ना। सबके लिए ट्रायंगल अच्छा होता है। यहाँ पर बच्चा अपनी चीज़ क्लियर करेगा, 12th पास कर लेगा, यानी 44 साल तक 12th पास कर लेगा वो बच्चा। उसके बाद क्या होगा, उसे बाहर भेज दीजिएगा, उसे बाहर भेज दीजिएगा। तो यानी ये भी, आप भी दूर हो अपने बच्चों से, अपने ससुराल पक्ष से तो बिल्कुल ही ख़त्म कर लोगे पहले वाले से, लेकिन ये प्रॉपर्टी मिल जाएंगी। तो ये मैंने 3 साल का जो आपका देखा, केवल वो इसलिए देखा क्योंकि राइट हैंड पर था, और आपको ये दिखाने के लिए कि मैं लेफ़्ट हैंड पे एनालिसिस करता हूँ। लेफ़्ट हैंड आप नहीं दे पाए थे, आपने कहा कि सर नहीं हो पा रहा है, तो बेटर है कि मुझे एक चीज़ बता दो, मेरी नौकरी बता दो। और मैंने तब भी शादी बता दी है, आपकी शादी रिश्तेदार है। ये साइन अगर नहीं बनता तो मैं रिश्तेदार को बीच में नहीं लाता। ये फीमेल है और ये कोई रिश्तेदार है, ये रिश्तेदार से ही शादी होगी, डेफिनेटली होगी ये याद। और ये वाले साल पर आपको एक और न्यूज़ मिलने वाली है, इस पर फिर न्यूज़ मिलेगी आपको कोई। ये आपको मैं कह सकता हूँ, ना आप हो ना आपके बच्चे हैं, ये या तो आपकी सास है या आपकी मदर है, इन दोनों में से कोई ना कोई जाएगा। अब देखो ये पिक्चर साफ दोगे तो मैं बताऊंगा। पिछली बारी मैंने आपके हस्बैंड के लिए बोला था कि ये दिखा दो दिखा दो दिखा दो, नहीं दिखा पाए, तो वो चीज़ निकली ना। तो बेटर है इस समय तक आते आते आप दोनों को सचेत कर दो कि आप ध्यान से जाओ, सारे टेस्ट करा लो, सब कुछ करा लो, ये सारी चीज़ें कर दो, थोड़ा बहुत बचाव हो सकता है। ठीक है, यही तभी कहता हूँ राइट हैंड पर एनालिसिस मत किया करो। मैं करने को कर सकता था, मैं इन्हें उल्लू बना सकता था, मैं क्यों बनाऊँ उल्लू किसी को। छोड़ो, जहाँ तक है वहाँ तक बताओ। ये देखो कैसे बातें सटीक बैठती हैं। मैंने कहा ये है आपकी यहाँ से प्रॉपर्टी से मुझे क्या बताने की ज़रूरत थी पीछे जब इनका पिक्चर साफ़ नहीं आई थी, फिर भी समझ आ रही थी कि ये यहाँ पर शिफ्ट हुए, यहाँ तक ये निकल चुके हैं। लेकिन ये वाली चीज़ें यहाँ आकर मिलेंगी, ये यहाँ से परिस्थितियाँ सही हैं। तो जो समय इन्होंने यहाँ से बहुत गंदा देखा है वो यहाँ तक चलेगा, इसके बाद से ठीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, देखो आप लोग कंपेल करते हो, सर दिखा दो, देख दो, एक चीज़ बता दो, एक चीज़ बता दो, ऐसे नहीं होता है। पिक्चर के क्वालिटी पर सब निर्भर होता है। ठीक है।